कि अगर कोई ईमान का सच्चा व्यक्ति होगा ना तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि अपने नबी से या अपने अल्लाह की इबादत करने जाएगा और हथियार लेकर जाएगा। क्योंकि मैं अगर मंदिर जाता हूँ तो मैं वहाँ पर प्रसाद लेकर जाता हूँ, हथियार तो लेकर नहीं जाता। तो बरेली के अंदर में मस्जिद के बाद में जब ये लोग निकले, पुलिस कह भी रही है कि आप लोग यहाँ तक आ गए, आप यहाँ से चले जाइए। बावजूद इसके भीड़ हल्ला करती है और वहाँ पे 40 से 50 राउंड फायर होते हैं। क्या वो लोग ईमान वाले थे या दंगाई थे? फायरिंग वाला कोई सीन ही नहीं है, ठीक है ना। तमाम ऐसी निर्मम हत्याएं सिर्फ एक बात कह के, सरतन से जुदा, नाराए तकबीर, सरतन से जुदा। लेकिन बार बार मेरे धर्म पर आघात होगा, पत्थरबाजी होगी तो भैया गुस्सा तो निकले। भाई किसी के धर्म पे आघात जुदा नहीं कर रहे। आपने एक बार भी ये नहीं बोला। हाँ, अरे मुसलमान तो पत्थरबाजी कर रहा है ना भाई, मुसलमान ही पत्थरबाजी कर रहा है। तो की रजा ऐसी जेल चला गया। मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर जो वार छिड़ी हुई है, क्या बोलूं यार मैं, ठीक है जो भी है सही है ना, मतलब ये सब राजनीति है मुझे ऐसा लगता है ना। आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर। हाँ, आई लव मोहम्मद को पोस्टर को लेके ये है कि किसी ने जो भी है इंसल्ट करी है, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए था। तो मतलब इंसल्ट की है, इसके बारे में पूरा पता है आपको कुछ? अभिषेक शर्मा ही हैं, वो आपको भी पता है तो आप भी जानती हैं। तो अभिषेक शर्मा को लेकर बोल रहे हैं, क्या क्या उन्होंने ही कराया, आपको ये भी पता है, सबको भी पता है। कैसे कराया उन्होंने, बताएंगे एक बार? वही मोहम्मद के बारे में गलत उल्टा सीधा बोला है, हमारे नबी के बारे में, ये तो गलत। बुरा लगा आपको उनमें जो अभिषेक जी की बात आपको बोलना चाहिए ना, अपने उसमें धर्म में रहना चाहिए ना, किसके बारे में टारगेट क्यों कर रहे हैं आप? देखो, अब हमें पता है कि हमें ये मालूम है कि जिसका जो भी धर्म है, ठीक है ना, किसी के धर्म को लेके कोई भी है, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं कोई भी हूँ वट एवर ना, ठीक है, तो मेरा धर्म मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। आपका जो भी है ना वो भी ठीक है ना। ये किसी के धर्म को लेके किसी को मतलब कोई मुझे वो नहीं है कि मैं आपके धर्म की कोई बुराई करूँ, ठीक है। सो आई फील लाइक दैट। सर एक और सवाल मैं करना चाहूंगी, मैं आपसे पर्सनली सवाल करना चाहूंगी। देखिए आई लव मोहम्मद आप लिखिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को होगी। आई लव महादेव लिखिए, आई लव कृष्ण लिखिए, कुछ भी लिखिए। लेकिन सर इसके आड़ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेके या फिर कोई भी है आई लव महादेव के पोस्टर बैनर लेके बिना अनुमति के रोड पे उतर जाता है, 2-3 हजार लोगों की भीड़ लेके और सरतन से जुदा के नारे लगाता है। तो ये सर कहीं ना कहीं ये किस नजरिए से देखते हैं इस चीज को? कैसे हाँ, वो चीज़ गलत है, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ गलत है। लेकिन मतलब अगर इंसान जो है 2-3 हजार लोगों की भीड़ लेके उतर रहा है ना, ठीक है, उन लोगों को प्रशासन की परमिशन लेना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद उतर रहे हैं तो ठीक है, मतलब परमिशन लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। अच्छा एक और सवाल ये बनता है कि जैसे आपने कहा कि अभिषेक शर्मा को लेकर कहा, तो आपको इनमें क्या बुरा लगा? सारी चीजों का वो तो आपको पता है खुद, वो कितना बुरा बोलते हैं नबी के बारे में। और भी लोग हैं, इनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ मैं, आपको खुद मालूम है। जैसे क्या बुरा लगा? हम ही लोग करते हैं मुसलमान, लंबी टोपी और ये ऊंचा पजामा, ये गलत है ना, ये तो बोलना नहीं चाहिए ना। तो ये बुरा लगता है आपको? तो बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल। अभी आपको बोलूँगा, आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? तो इसके खिलाफ आपने क्या किया? कुछ भी नहीं कर पाए, क्या करेंगे? हिंदू देवी देवताओं के भाई वो गंदे गंदे फोटो तक बना दिएगा, उनको पद्मश्री अवार्ड मिल गया, अभी तो गलत था। आपको सबको पता है, मैं नाम को एम.एफ. हुसैन ने बनाया था माता सीता का और धरती माता की आपत्तिजनक फोटो। उसके अलावा आप कह रहे हो कि अभिषेक ऐसे बोलता है वैसे बोलता है। मुझे एक बात का जवाब देना, क्या नाराए तकबीर करके सरतन से जुदा का नारा सही है? आप समर्थन करते हैं? नहीं, गलत है भाई, हम खुद बोल रहे हैं गलत है। समझ गए? तो इस तरीके से जब कोई ये बोलता है ना तो भाई उसको जवाब देना पड़ जाता है। आप समझो, अगर आप बार बार ये बोलोगे कि सरतन से जुदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे नहीं यार, मेरा बहुत सिंपल सा कहना ये है, आप अपने नबी से प्यार करते हो, मैं अपने ऋषि मुनियों से, अपने देवी देवताओं से प्यार करता हूँ। मैं अगर शोभा यात्रा निकालता हूँ प्रभु राम की, तो मैं प्रशासन से परमिशन लेता हूँ। एक एरिया डिसाइड होता है कि इतनी दूरी में ही निकाला जा सकता है। ऐसे ही अगर आपको कोई जुलूस निकालना, मेरी बात पूरी सुनना, आप जुलूस निकालो, परमिशन लो, ठीक है। परमिशन के बाद में अगर आपको कोई दिक्कत करे तो समझ में आता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि बिना परमिशन के हजारों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, उसके बाद में वहां पर नारेबाजी और हेट स्पीचेस कर रहे हो। और एक और मजेदार बात बताऊं आपको, पूरे उसमें है पुलिस प्रशासन के ऊपर पे 40 से 50 राउंड फायर कर देना। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं धर्म का आदमी हूं और मेरा ये मानना है कि अगर कोई ईमान का व्यक्ति होगा ना तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि अपने नबी से या अपने अल्लाह की इबादत करने जाएगा और हथियार लेकर जाएगा। क्योंकि मैं अगर मंदिर जाता हूँ तो मैं वहाँ पर प्रसाद लेकर जाता हूँ, हथियार तो लेकर नहीं जाता। तो बरेली के अंदर में मस्जिद के बाद में जब ये लोग निकले, बाकायदा वीडियो है, पुलिस कह भी रही है कि आप लोग यहाँ तक आ गए, आप यहाँ से चले जाइए। बावजूद इसके
भीड़ हल्ला करती है और वहां पे 40 से 50 राउंड फायर होते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि क्या वो लोग ईमान वाले थे या दंगाई थे? हाँ सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या वो ठीक है, हाँ, ईमान मैं- वाले थे या दंगाई थे? नहीं, वहाँ पे तो ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे कोई फायरिंग, हाँ, वहाँ पे वीडियो है वहाँ पे हथियार सबूत से मांगते हैं, इतना न्यूज पे चल रहा है, हर जगह चल रहा है। आई टेल यू समथिंग ना कि वहाँ पर क्या है ना, फायरिंग वाला कोई सीन ही नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे हाँ। आप दिखाइए। लेकिन चाकू लेकर और कट्टे भी ले रखे थे, अभी न्यूज में भी आया था। और तोकीर रज्जा के घर में सर कहा जाए तेजाब वाली बोतलें मिली हैं और बारूद भी मिला है, इस तरीके से देखने को। नहीं, वहाँ कुछ नहीं था, वो सब ऐसी सब फर्जी चीजें हैं वो, ठीक है, वो वहाँ कुछ लेके नहीं गया है वो। सर तोकीर रज्जा के घर में आज पकड़ा गया है, बारूद पकड़े गए। घर में पकड़ा गया, कोई बाहर नहीं पकड़ा गया कि बाहर इंसान जो है कहीं गया हो तो वो लेकर आया हो, ठीक है ना। रजा यार हमेशा इनसे फैलवाता है। तौकीर रजा तो बात ही क्या कर रहे हो? तौकीर रजा तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम युवकों को भड़काकर उनसे दंगा कराता है और जैसे ही उनके ऊपर पे लट पड़ने लग जाता है वो खुद भाग जाता है। तो दंगे की आप कोई ये बात ही नहीं। तमाम सुनो, ये तमाम वहाँ पे तो पुलिस ने और मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, आज तक दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इन लोगों बरेली में की जो आप पढ़ लाठीचार्ज हुई सकते है, हो। सर अब मेरी बात सुनिए, वहाँ लाठीचार्ज जो हुई पे है। हाँ तो वहाँ पे तो कोई दंगाई तो थोड़ी है, कोई पथराव तो नहीं हुआ वहाँ पे। 40 से 50 राउंड फायर पुलिस पे पथराव हुई है वहाँ पे। पुलिस पे पथराव। रिपोर्ट्स पढ़ो ना, हमने वहाँ ये पढ़ो। हम तो वहीं फायर- पे हम वहीं से भैया, एक सेकंड यार, कौन बता- आप कह रहे हो कि सारा फेक है। मैं आप पे भरोसा करूं या देश के प्रशासन पे भरोसा करूं? करिए वहाँ पे किसी- मैं देश के प्रशासन पे भरोसा करूंगा जो मेरी सुरक्षा में हमेशा खड़ा होता है, या मैं उस पर भरोसा करूंगा जो मुझे सर तन से जुदा की धमकी दे आप देगा? किसी को भरोसा मत करो। में जो हुआ एक सेकंड, चादर गायब हुई थी, अफवाह उड़ी थी नागपुर का कि चादर गायब हो गई और उससे आगजनी किया था नागपुर में, चिन्हित करके उन गाड़ियों को आपको एक तोड़ा चीज गया, वो भी गलत था। मैंने एक अभी आपने कहा कि आप खुद बरेली से हैं, आप बरेली में कहाँ से हैं, एक बार बताएंगे? बरेली में, हाँ, वहीं से जहाँ कांड हुआ है, जो भी है वहीं से हम। एरिया का नाम क्या है? एरिया का नाम है सैलानी, ठीक है ना, वहीं जो जहाँ पे कांड हुआ है ना, वहाँ से 10 मिनट की दूरी पे, ठीक है ना। आपको प्रशासन पे पत्थरबाजी नहीं दिखी जो प्रशासन पे पत्थरबाजी दिखी गई? क्योंकि अरबाज जी मैं साफ साफ बात ये कहना चाहूंगी, क्योंकि पुलिस ने खुद बोला है कि मैंने पहले लोगों को समझाया है कि आप लोग बिना परमिशन के उतरे हैं रोड पे, यहाँ से चले जाइए, लेकिन पुलिस की बात नहीं सुनते। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, आपने शायद नहीं देखा होगा, ट्विटर पे वायरल हो रहा है। पता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, पता है क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे इंडिया में, क्या हो रहा है। जैसे अगर एक मैंने वीडियो देखी थी, अभी रील्स देखी थी ना, कि एक गाय थी, एक गाय को कोई पाकिस्तान वाला इंसान जो भी है काट रहा है, ठीक है ना, तो वो वहाँ पे क्या आया कि वहाँ पे ये आया कि हिंदुस्तान वाले जो लोग हैं ना ये काट रहे हैं, ठीक है ना, और वो वीडियो था पाकिस्तान का, और यहाँ इंडिया वालों ने जो भी था, जो मुसलमान के खिलाफ हैं, ठीक है, उन्होंने मीम बनाया कि ये इंडिया वाले कर रहे हैं ये चीज़। वो इंडिया की वीडियो नहीं थी, वो पाकिस्तान की थी। मैं बात बरेली को लेकर अब कर रहा हूं। मैं सुनो, मैं कुछ देश की घटनाओं से रूबरू करा देता हूं भाई साहब को, वो भी मैंने बता दिया, रिपोर्ट सारी ये देख सकते हैं, मैं भी दिखा रहा था, इन्होंने नहीं देखी। अब मैं रूबरू करा देता हूं। आप कह रहे हो कि ये इंडिया की घटना नहीं है, पाकिस्तान की घटना है, मुझे जवाब बताइए, जब कन्हैया लाल दर्जी को मारा गया था, क्या वो पाकिस्तान की घटना थी क्या? एक व्यक्ति को मारने से पहले वीडियो बनाई गई, मारते हुए वीडियो बनाई गई, मारने के बाद वीडियो बनाई गई। जब कमलेश तिवारी को मारा गया, जब चंदन गुप्ता को मारा गया, जब प्रवीण नितारू को मारा गया, जब उमेश कोले को मारा गया, जब सुहास शेट्टी को मारा गया, तमाम ऐसी निर्मम हत्याएं सिर्फ एक बात कह के, सर तन से जुदा, नाराए तकबीर, सर तन से जुदा, नाराए तकबीर, सर। ये नारा क्या कैसे- ये हाँ। जायज है क्या? क्या मैं ये बात बोलकर, मुझे बताना, क्या मैं ये बात बोलकर कि गुस्ताखे अपमाने राम की एक ही सजा, सर धड़ से जुदा करके मैं किसी को मार दूं तो देश का कानून मुझे छोड़ेगा क्या? ये नारा और क्या ये सही, ये क्या नारा सही होगा क्या? सर क्या तो मैं ये कहना आपने चाह रहा हूँ, अभिषेक की बात कर ली, चलो मैं उसको दूर रखती हूँ। अभिषेक चाह रहा हूँ, तो ये कब से हुआ है? भाई मैं अभिषेक अभिषेक- सनातनी आदमी, सनातन की बातें करता है। अभिषेक सनातन की बातें, जो नारे की बात कर रहे हैं, अभिषेक सनातन की बातें करता है। हाँ, क्या हो गया अभिषेक के ऊपर बताइए। सर को आपत्ति है अभिषेक नहीं कहने का मतलब ये नारा कब से हुआ है? ये अभी से तो हुआ है, जैसे उन्होंने अभिषेक ने उल्टा हमारे नबी के बारे में जो भी बोला है गलत उल्टा, तभी से तो हुआ है। फोटो मांगा है, गलत नहीं बोला है, वो फोटो मांगा है, गलत नहीं बोला है कुछ भी, फोटो मांगा है। नहीं भाई साहब नहीं नहीं नहीं, हम अभी क्या बोले, एक मिनट, हम अभी ऑन के, एक मिनट, कोर्ट में मांगा गया, हम लोग सबूत मांगे गए। हम लोग जब शिवलिंग का बात करते हैं, चाहे वो ज्ञान वापी का हो, तो हम लोग सबूत देते हैं कि हाँ भाई शिव जी वहाँ थे। हम लोग जब राम मंदिर का बात करते हैं तो हम वहाँ प्रूफ करते हैं कि राम जी वहाँ थे। तो अगर नबी के बारे में फोटो मांग लिया सिर्फ, जो कि कोर्ट में नहीं मांगा जा रहा, वो बोला है सिर्फ, तो गलत कैसे हो गया? हम तो खड़े हैं, मेरा भाई है वो, बताओ। भाई हम लोग भी तो नहीं बोल रहे हैं कि तुम कोई प्रूफ दो या हम लोग कोई प्रूफ दें, ठीक है, हम लोग मांगा जा रहा है, हम लोग तो कोर्ट मांगा गया, मुस्लिम मांगा, क्यों नहीं दे दिए भाई राम मंदिर ऐसे ही बिना सबूत के? दे देते ना। आपने कितना फोटो दे दिया आपने? किसको मानते हो आप? भगवान का किसको मांगते हो बताओ? 33 कोटि देवी देवता का है, 33 कोटि देवी देवता का है, ब्रह्मा जी। आप बताइए किसको मानते हो आप? हम राम जी बताइए ना, और किसको मानते हो? किसको मानते हो? किसको मानते हो आप बताओ? सुनो बता रहे हाँ बताओ। हम राम जी को मानते हैं, राम जी के बेटे लव कुश का भी तस्वीर देखे हैं, इवन रावण तक का तस्वीर देखे हैं, सीता माँ का भी तस्वीर देखे हैं, मंदोदरी का भी तस्वीर
तस्वीर देखा है, महाभारत हुआ, महाभारत में भी एक एक अर्जुन से लेके युधिष्ठिर राणा सबका तस्वीर देखा है। ये दे दे तस्वीर, अच्छी बात गलत मेरे भाई, आपको जिसको मानना है मानो, ठीक है, हम आपको बुरा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर बुरा कोई नहीं बोल सही है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। रिलीजियस है, ठीक है, लेकिन बस यहाँ ये बात था। दोगे मेरे भाई, अरे हम तो मेरी अपने बात दिल में है ना। सुनो, मेरी बात सुनो, ये विवाद की चीज है, सुनो जी भाई बताइए। बहुत सिंपल सी बात है, आप जिसको मान रहे हो आप मानो, मैं जिसको मान रहा हूँ मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक सेकंड, क्या किसी को गाली बकी गई? नहीं। अगर फोटो मांग ली भी गई तो उसमें इतना बड़ा कोई अपराध नहीं है कि आप तन से जुदा कर दोगे। अब मुझे एक बात जवाब दो, जब मेरी रैली निकलती है, राम जी की शोभा यात्रा जहांगीरपुरी में पथराव हो जाता है, कश्मीरी गेट के 30,000 के पास में मास्क अभी थोड़ी बोला है, ये बताइए। करते हो। अच्छा, आपको लगता है कि देश भर में पता करो ना भाई, ये बताइए आप ना, पता करोगे तभी तो। अगर आप यहाँ बोलने आ रहे हो ना तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारी चीजें सिर्फ ऐसे नहीं बोला जाता है। आपने कभी देखा कोई किसी हिंदू को एक भी ताजिए के ऊपर पे पथराव करते हुए? नहीं, नहीं करते हैं हम लोग। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं आप अपने धर्म का सम्मान करो, हमें अपने धर्म का करने दो। लेकिन बार बार मेरे धर्म पर आघात होगा, पत्थरबाजी होगी तो भैया गुस्सा तो निकलेगा। भाई किसी के धर्म पे आघात जुदा नहीं कर रहे, आपने एक बार भी ये नहीं बोला। हाँ, अरे मुसलमान ही तो पत्थरबाजी कर रहा है ना भाई, मुसलमान ही पत्थरबाजी कर रहा है यार। जहांगीरपुरी में कौन था? जहांगीरपुरी में कौन था? कन्हैयालाल दर्जी का कोई झंडा नहीं, गलत है। मुसलमान का झंडा कौन था? मुसलमान का कन्हैयालाल दर्जी का हत्याकांड हर जगह झंडा मुसलमान का लगा होता है, हिंदू उतारता है, कोई आदमी मुसलमान ने कभी नहीं उतारा भाई। अरे फिर अजीब कब बात उतारा है, बताइए, कोई मान वीडियो दिखाइए आप यही मुझे। तो आप कुतर के है, यही तो कुतर के है सारी दुनिया के अंदर में। अभी बरेली के मुसलमान ने किसी हिंदू को ऐसी जेल चला गया, नहीं उतारा मेरा तौकीर रजा ऐसी जेल चला गया, तौकीर रजा ऐसी जेल चला गया। आप बताइए, आप आइए ना। 2010 में बहुजन समाज पार्टी की थी तौकीर रजा ने, वहाँ पर पता तौकीर रजा को छोड़ो, उनको उनसे तो कोई 30 दुकानों को उनने कहा भैया हरे झंडे लगा दो जिस मुसलमान की दुकान है, और बाकी जो हिंदुओं की दुकान है वहाँ तो हरा झंडा लग रही है, और उसी को निशाना बना दिया। 2010 में भी वो जेल में गया था, पता बहुजन समाज पार्टी। आप मानते हैं सर? एक बार आप मेरी बात सुनिए। सवाल करना चाहूंगी, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं सवाल कर लूं, आप कह रहे हैं कि अभिषेक की वजह से पूरे देश में दंगा फसाद हो रहा है, सर कैसे हो सकता है? उससे पहले से ही किसी के बारे में धर्म का सर, नहीं बोला किसी को, तो फिर क्यों बोला? क्यों? पत्थर क्यों मारते हो? हनुमान जयंती में पत्थर, रामनवमी में पत्थर, पत्थर। एक सेकंड, उसने गलत कुछ नहीं बोला था, उसने किसी से कोई गलत कभी नहीं बोला, ठीक है भाई। हम तो खाने में थूकते भी नहीं है ना, तो हम थूकते हैं क्या खाने में? क्या कौन थूक रहे हैं? अरे भाई तुम क्या यार? अब उसकी भी वीडियो दिखाऊं आपको यूट्यूब पे? आप मान ही नहीं रहे हो, आमिर खान, आप मान ही नहीं रहे हो। वीडियो के ऊपर क्यों जा रहे हो यार? वीडियो के ऊपर मत जाओ। साहब मिलाते हो, पकड़े। मैं दिखाऊं क्या? 5 लीटर का कंटेन लेके जूस, वो जूस में विषाम मिला रहा है, और फिर पत्थर मारने। योगी जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? योगी जी ने कह दिया जैसी होना चाहिए चलने तो कोई बात नहीं। योगी जी जो है ना, मोदी साहब जो है ना वो ठीक है, उन लोगों ने उन्होंने जो है काम करा है इंडिया में, ठीक है ना। योगी जी ने? योगी जी की कोई लाइन नहीं है, ठीक है। योगी जो है खुराफाते फैला रहे हैं। क्या खुराफाते फैला? योगी जी अनएजुकेटेड है, उनको बात करने का तमीज नहीं है, दैट्स इट ना। इसके अलावा पत्थरबाजी कर रहे हैं वो एजुकेटेड है, जो पुलिस पे पथराव कर रहे हैं वो एजुकेटेड है, जो माहौल खराब कर रहे हैं, जो बिना परमिशन के रोड पे उतर रहे हैं वो एजुकेटेड है। जाहिल है वो।